हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन बाय अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कि हमें सारी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हमारे पास है x - 2 = 7। अब इधर इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन क्या बता रहा है कि ये एक इक्वेशन है, ठीक है। सो मीन्स इक्वल टू का साइन है, हमें इतना तो बता दिया कि ये एक इक्वेशन है। अब इक्वल टू का साइन है, सो जब भी इक्वल टू का साइन आता है वो क्या करता है, अपने इक्वल टू का साइन क्या करता है, इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड नाम देता है एंड एक पार्ट को राइट हैंड साइड नाम दे देता है। सो वैसे हमें सॉल्व करने में भी ईजी हो जाता है ऐसे। सो चलो करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास साइन, इट अप्लाइज का। सो डालते हैं इट अप्लाइज का साइन। देन LHS क्या है, x - 2, तो लिखते हैं x - 2। फिर इक्वल टू का साइन, देन राइट हैंड साइड क्या है 7, सो लिखते हैं। देन अब क्या करना है हमें, अब हम इसको सॉल्व करना है। अब हमें x अकेला चाहिए। सो देन हम क्या करेंगे, -2 को दूसरी साइड भेज देंगे। सो भेजते हैं x - 2, नहीं गाइस, हमें x को दूसरी साइड भेजना है। चलो हम इसको भेजते हैं सबसे पहले x = 7। अब देखो -2 जब RHS वाली साइड जाएगा, मीन्स राइट हैंड साइड जाएगा, तो क्या बन जाएगा +2। सो हम इधर लिखेंगे +2। सो 7 + 2 = 9, x = 9। सो हो गया ना हमारा आंसर, कितना इजली आ गया। सो गाइस, अगर हम इसकी जगह अपना फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं, मीन्स हम इधर भी +2 डाल देते हैं एंड इधर भी +2 डाल देते हैं, सो ये दोनों कट हो जाते हैं, तब भी x की वैल्यू 9 ही आती, ठीक है। सो बट हमने क्या किया, हमने ट्रांसपोजिंग मेथड से किया, वैसे भी 9 ही आया। सो मीन्स आप किसी भी मेथड से करो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। सो गाइस, हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया। सो अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे। सो सेकेंड पार्ट है हमारा y + 3 = 10। इधर भी इक्वेशन है। सो इक्वल टू का साइन एंड इक्वल टू का साइन क्या बता रहे हैं कि एक इक्वेशन है एंड इसके दो पार्ट्स है, एक LHS एंड एक RHS। सो लिखते हैं LHS = RHS। फिर आ जाएगा इट अप्लाइज का साइन। देन अब हमारी LHS वाली साइड क्या है, y + 3 एंड RHS वाली साइड 10 एंड बीच में इक्वल टू का साइन तो आएगा ही आएगा। देन अब क्या करेंगे, फिर से इट अप्लाइज का साइन डालेंगे। अब हमें y अकेला चाहिए, सो हम +3 को दूसरी साइड भेज देंगे, ठीक है। सो हम भेजते हैं +3 को दूसरी साइड। सो गाइस, जब आप +3 को दूसरी साइड भेजोगे, मीन्स LHS से आप +3 को RHS में भेज रहे हो, सो वो क्या बन जाएगा -3, ठीक है। सो 10 - 3, सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, क्योंकि 10 में से जब आप 3 माइनस कर आ जाते हैं हमारे 7। चलो ये तो हमारा हो गया। बट अगर आप देखो, मैं इसकी जगह इधर भी -3 लिख देती एंड इधर भी -3 लिख देती, सो ये आपस में कट हो जाते एंड 10 - 3 फिर 7 आपको मिल जाता, ठीक है। सो मीन्स अगर आप इस मेथड से करो, उस मेथड से करो, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। सो गाइज, हमने पहले अपने फर्स्ट 2 पार्ट्स को कंप्लीट कर दिए। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम अपने नेक्स्ट पार्ट्स पे आ जाते हैं। सो गाइज, चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स पे। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 6 = z + 2। मीन्स इसमें वेरिएबल कौन सी साइड है, RHS वाली साइड। मीन्स हमें RHS वाली साइड से LHS वाली साइड को नंबर्स भेजने पड़ेंगे, ठीक है। सो भेजते सबसे पहले हमारी इसमें LHS एंड RHS है, वो हमें कैसे पता चला, इक्वल टू के साइन से, क्योंकि जब भी इक्वल टू का साइन है मीन्स वो इक्वेशन है एंड इक्वल टू का साइन क्या करती है, एक्सप्रेशन को दो पार्ट्स, मीन्स इक्वेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक LHS एंड एक RHS। तो वैसे ही हमें पता चला। सो एक जगह लिखेंगे LHS एंड एक जगह लिखेंगे हम RHS। सो इट अप्लाइज का साइन, LHS वाली साइड क्या है 6, इक्वल टू का साइन एंड RHS वाली साइड क्या है z + 2। अब हमें z अकेला चाहिए, सो मीन्स हम 2 को LHS वाली साइड भेजेंगे। बट देखो RHS में 2 क्या है, पॉजिटिव, +2 है। बट अगर हम इसको LHS वाली साइड भेजेंगे तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव, मीन्स -2। सो चलो देखते हैं, मीन्स करते हैं इसको हम 6 - 2 = z। अब 6 में से 2 निकालो, कितने आ जाएंगे 4 = z, मीन्स z की वैल्यू क्या है 4, ओके।
तो मीन हमारी z की वैल्यू आ गई 4। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हम देखा LHS एंड RHS है। LHS 6 था एंड RHS z+2 था। अब हमें z अकेला चाहिए था, हमें +2 नहीं चाहिए था, सो हमने +2 को LHS वाली साइड भेजा। पर जब +2 LHS वाली साइड भेजा तो वो -2 बन गया। सो हमने 6 में से 2 माइनस किए तो आ गया 4 एंड 4 ही z की वैल्यू है। सो अब आ जाते हैं हमारे 4th पार्ट पे। सो गाइस 4 पार्ट में भी 2 चीज़ें हैं, LHS एंड RHS। LHS है ये एंड RHS है ये। कैसे पता चला, इक्वल टू के साइन से, ठीक है। सो अब लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। सो हमने लिख दिया LHS इक्वल टू RHS, आ जाएगा इट अप्लाइज का साइन। LHS वाली साइड क्या है, 3/7 प्लस x। सो वो लिखते हैं 3/7 प्लस x, फिर इक्वल टू करके 17/7, क्योंकि 17/7 कहाँ है, RHS वाली साइड पे। सो गाइस ये फ्रैक्शन है तो इसके लिए हमें कोई घबराना नहीं है, हम इसको भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, 3/7 को उसी साइड भेजेंगे, ठीक है। हम 3/7 को दूसरी साइड भेजेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इधर +3/7 है, उधर जाके -3/7 बन जाएगा। सो ठीक है, चलो भेजते हैं। सो गाइस देखो इसमें क्या था, देखो इधर 3/7 था, ठीक है। सो हमने इसको उस साइड भेजा। सो अब एक डाउट सबके दिमाग में आएगा, ठीक है, कि मतलब हाँ सबके जरूरी नहीं है, कुछ के दिमाग में आएगा एक डाउट कि हमने यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो रहा, उधर जाके हम क्यों इसको माइनस कर रहे हैं। सो गाइस उधर जाके हम इसको माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो अगर ये देखो ये उधर जाके डिवाइड तब, उधर जाके मल्टीप्लाई तब होता है जब इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन, मतलब देखो अगर ये 3/7 x के साथ होता, ठीक है, मतलब 3/7 x ऐसे होता, हाँ, तो उधर जाके वो डिवाइड होता, ठीक है। और यहाँ अब आप बोलोगे कि उधर जाके मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं हुआ, माइनस इसलिए हुआ क्योंकि देखो इन दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। +3/7 प्लस x, ये x के साथ प्लस हो रहा है। सो मीन्स जब हम इस चीज़ को हटाएंगे सो ये चीज़ पूरी हटेगी, ठीक है। सो मीन्स क्या बता, +3/7 को हम दूसरी साइड भेजेंगे एंड वो उधर बन जाएगा माइनस, ठीक है। पता चल गया कैसे हुआ। सो x आ जाएगा इधर 17/7 -3/7, ठीक है। देन अब इजिली माइनस कर सकते हैं हम इसको, x इक्वल टू 17 - 3/7। सो गाइस इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। अभी मैं तो बताऊंगी बट आप भी जल्दी से कमेंट करो। सो गाइस इसका आंसर आएगा, सो देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। सो गाइस 17 में से 3 माइनस करो, 7 में से 3 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 7 में से 3 माइनस क्या आ जाएगा आपका 4 एंड फिर 1 तो आएगा ही उसके साथ, तो मीन्स आ जाएगा 14। सो x इक्वल टू 14/7 एंड देन अब कट कर दो, 7 1 7, 7 2 14। सो मीन्स x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, इधर x की वैल्यू क्या आई 2। सो गाइज हमने अपने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। सो गाइज अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो एंड अभी ले लो स्क्रीनशॉट, देन फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट्स पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स पे। सो गाइज हमारा 5th पार्ट है 6x इक्वल टू 12। सो गाइज ये भी हमारा बहुत ईजी है, हमें पता है इसमें LHS एंड RHS है। सो चलो इसको फाइंड करते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। अब क्या साइन आएगा, इट अप्लाइज का। सो लगा देते हैं इट अप्लाइज का साइन। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है 6x, सो लिख देते हैं इक्वल टू का साइन। RHS क्या है, RHS में क्या है 12, सो लिख देते हैं 12। अब हमें क्या करना है, x को हमें अकेला चाहिए, सो हम 6 को उस साइड भेजना पड़ेगा। अब इधर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है सो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो ये भी बहुत ईजी, इसको कर देते हैं x इक्वल टू 12/6, 6 1 6, 6 2 12, x की वैल्यू आ गई 2। सो ये देखा कितना ईजी था ये वाला, x की वैल्यू हमारी सिंपली आ गई 2। सो अब आ जाते हैं हमारे 6 पार्ट पे। 6 है हमारा t/5 इक्वल टू 10। सो करते हैं इसको, इसमें भी हमें पता है LHS एंड RHS है, सो बस हमने इसको वैसे ही लिख दिया LHS इक्वल टू RHS। अब डालते हैं इट अप्लाइज का साइन। अब आ जाता है हमारा t/5 इक्वल टू 10। सो LHS में है t/5 एंड RHS में है 10 एंड बीच में इक्वल टू का साइन तो आएगा ही आएगा। देन फिर से इट अप्लाइज का साइन। अब हमें t अकेला चाहिए, हमें 5 नहीं चाहिए, सो हम 5 को दूसरी साइड भेज देंगे। अब इधर 5 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सो 10 × 5 करेंगे।
10 इंटू 5 इज 50। सो मीन्स टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 50। सो गाइस देखो अब हमने 6 पार्ट्स अपने कर दिए हैं। अगर आपको इन 6 पार्ट्स में कोई भी डाउट है सो गाइस जल्दी से कमेंट करो। सो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट 2 पार्ट्स पे। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 2 पार्ट्स पे। सो गाइस चलो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट्स पे। सो गाइस हमारे नेक्स्ट पार्ट है 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18 एंड 1/1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। तो सबसे पहले हम 7th को देखते हैं। सो गाइस इसमें हमें पता है LHS एंड RHS है, सो सबसे पहले वही लिखते हैं। सो अब आ जाएगा हमारा इट अप्लाइज का साइन एंड अब अभी हम डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे। 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18, ठीक है। सो गाइज अब चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो गाइज अभी हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो हम वो करते हैं सबसे पहले। अगर आप 2x को 1 से करोगे तो 2x ही रहेगा। 3 को 18 से करोगे तो 8 3 ज़ा 24 एंड 4 1 ज़ा 4 एंड 5, ठीक है, 5 6। सो गाइज सबसे पहले इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं सिंपली। सो 18। सो गाइज चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ। सो गाइस चलो देखो अब इधर आ जाता है 2x अपॉन 3 इक्वल टू 18, ठीक है। सो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सबसे पहले 2x अपॉन 3 है, सो हमें 3 नहीं चाहिए, सो हम 3 को दूसरी साइड भेज देते हैं। अब इधर क्या हो रहा है, 3 डिवाइड हो रहा है, सो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इधर क्या चीज़ आ जाएगी, 2x इंटू 2x इक्वल टू 18 अपॉन 18 इंटू 3, ठीक है। क्यों हमने किया, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई और 3 इधर डिवाइड होता है, उधर जाके हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो कहते हैं 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 ज़ा 24 3 1 ज़ा 3 4 5 आ जाता है हमारा 54, ठीक है। 2x इक्वल टू 54। अब हमें क्या करना है, हमें x नहीं चाहिए, हमें x चाहिए एंड हमें 2 नहीं चाहिए। सो हम 2 को दूसरी साइड भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा। सो ठीक है, सो हम कर देते हैं इसको डिवाइड। 54 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा 27। सो मीन्स आपके x की वैल्यू क्या आई 27। सो गाइस चलो हमारे ये पार्ट तो हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने सेकेंड पार्ट पे, मीन्स हमारे 8th पार्ट पे। सो गाइस देखो अब हमारा 8th पार्ट है 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5, ठीक है। सो गाइज अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें y चाहिए। सो मीन्स हमें 1.5 को इस साइड भेजना पड़ेगा। अब 1.5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, सो उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। सो हमें पता है हमें बस इतना सा ही करना है। सो सबसे पहले हम अपने जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखते हैं, LHS इक्वल टू RHS, फिर इट अप्लाइज का साइन, जैसी वैल्यूज है वैसे ही डालेंगे हम। देन हम फिर से इट अप्लाइज का साइन डालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, अब हमें 1.5 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ y चाहिए, तो हम 1.5 को इस साइड भेज देंगे। सो इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1.6 इंटू 1.5 इक्वल टू y। सो इधर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 24.0 इक्वल टू y। सो मीन्स y की वैल्यू क्या है 24.0, ठीक है। कैसे किया देखो, इधर हमें सिर्फ y चाहिए था, हमें 1.5 नहीं चाहिए, तो हमने क्या किया 1.5 को हमने 1.6 की तरफ भेजा, मीन्स हमने LHS में भेज दिया। अब RHS में डिवाइड हो रहा था, तो LHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हमने उसको सिंपली मल्टीप्लाई किया, सो हमें y की वैल्यू मिल गई। y की वैल्यू क्या है 24.0, या फिर आप सिंपल 24 भी बोल सकते हो। सो गाइज हमने अपने 8 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट करो। एंड गाइज वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड गाइज बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज अब जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट लो, देन फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। सो गाइज चलो अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पार्ट्स पे। सो गाइज हमारा 9th पार्ट है 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। सो गाइज अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पता है हमें क्या लिखना है, LHS इक्वल टू RHS। तो लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS। सो गाइज अब हमें क्या पता है, हमें ये भी पता है हमें इट अप्लाइज का साइन डालना है, सो डालते हैं।
देन फिर वैल्यूज पुट करनी है, वो भी कर लेते हैं। 7x माइनस 9, फिर इक्वल टू के साइन बाद RHS है, क्या आ जाएगा 16। सो गाइज अब आती है मेन चीज़, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, हमें -10 नहीं चाहिए, सो हम उसको दूसरी साइड भेज देते हैं। अब इधर -9 है, सो RHS में जाके +9 बन जाएगा। सो पहले इतना सही करते हैं, 7x इक्वल टू 16 + 9, ठीक है। सो क्या आ जाएगा 7x इक्वल टू, अब 16 हो गया, 17 18 19 20 21 22 23 24 25, आ जाता है हमारा 25। देन अब हमें क्या करना है, अब हमें 7 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए। सो हम 7 को दूसरी साइड भेजते हैं, इधर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो उधर जाके 7 डिवाइड हो जाएगा। सो कहते हैं x इक्वल टू 25/7। सो गाइज आपकी x की वैल्यू आ जाती है 25/7। सो गाइज हमारे 9th पार्ट इतना ही था। सो अब आ जाते हैं हमारे 10th पार्ट पे। सो गाइज इसमें भी हमारा LHS एंड RHS है, LHS इक्वल टू RHS। अब आ जाएगा हमारा इट अप्लाइज का साइन। फिर अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी है। सो करते हैं 14y माइनस 8 इक्वल टू करके 13, देन फिर इट अप्लाइज का साइन। अब हमें -8 नहीं चाहिए, सो हम उसको दूसरी साइड भेज देते हैं, इधर माइनस है, सो दूसरी साइड जाके प्लस बन जाएगा। 14y इक्वल टू 13 + 8, सो इट अप्लाइज का साइन 14y, फिर इक्वल टू करके अब 13 + 8 करो, 13 हो गया, 14 15 16 17 18 19 20 21, आ गया 21। अब हमें 14 भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ y चाहिए, तो 14 को दूसरी साइड भेज देते हैं, इधर 14 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो करते हैं, सो अब इसको कट कर सकते हैं, अब 7 से कट हो जाते हैं, 7 × 21 7 × 14, सो क्या आ जाएगा 3/2, एंड 3/2 ही आपके y की वैल्यू है। सो गाइज हमारी एक्सरसाइज 2.1 इतनी ही थी। आई होप आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, सो लाइक कर दो, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन के थ्रू आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेंगी। सो गाइज अगर कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दो। बाय। सो गाइज अगर आपको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। बाय।